हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा का हमें फर्स्ट नंबर में जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है। तो फर्स्ट नंबर में जो है वो क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। ये सभी वेक्टर का जो है वो हमें मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम पहले जो है वो जान लेते हैं कि जो है वो देखिए हर एक क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करने से पहले उसमें क्या सब यूज होगा, पहले हम वो बता देंगे और फिर जाके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। देखिए ये जो है वो ये सभी वेक्टर का हमें क्या फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जो है वो देखते हैं पहले जो मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे जो है वो फाइंड करते हैं। देखिए ए जो है वो हमारा कोई भी जो है वो ये जनरल जो है वो वेक्टर हम जो है वो ले लेते हैं। ये हमारा जो है वो एक्स आई कैप प्लस ये वाई जे कैप प्लस ये जो है वो जेड के कैप। ये जो है वो ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड जो है वो के कैप जो है वो दिया हुआ है। और ये आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के जो है डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है वो ये के कैप जो है वो जेड एक्सिस के जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और एक्स वाई जेड हमारा क्या है, तो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अब देखिए इनका हम जो है वो ये जो ए वेक्टर है ना, इनका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे। तो ये जो है वो हम इस तरीका से जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो इनको जो है वो हम लिखेंगे रूट अंडर ये जो आई कैप का जो कोफिशिएंट है इनका जो है स्क्वायर कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर जोड़ जे कैप के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर देंगे तो ये वाई स्क्वायर। यहाँ भी जो है वो हम कर देंगे तो ये जेड स्क्वायर। इस तरीका जो है वो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी जो है वो हम इस तरीका से जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। तो हमारा जो है वो मान चलिए इसमें जो है वो 3 गो पार्ट है। हम जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो गिवन जो है वो लिख लेते हैं। जो पहले ये जो है वो हमारा गिवन है उनको हम लिख लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू ये आई कैप प्लस ये जो है वो जे कैप प्लस ये जो है वो के कैप। ये हमें गिवन है। तो जब हम इनसे इनको कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पे सिंस ये जो है वो एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू 1 आएगा। तो अब हम इनका जो है वो इजिली जो है वो निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे जो है वो रूट अंडर ये एक्स का मान 1 है, वाई का मान भी 1 है, जेड का मान भी 1 है। तो ये 1 स्क्वायर है जोड़िए 1 स्क्वायर है जोड़िए 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर तो हमारा 1 ही होता है। 1 जोड़ 1 जोड़िए 1 तो हमारा कितना होगा, तो रूट 3। देयर फॉर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा रूट 3 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा ए का ये जो ए वेक्टर दिया हुआ है इनका हम मैग्नीट्यूड निकाले है तो रूट 3 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए इनका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में जो है वो ये 2 नंबर में गिवन जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस ये 3 के कैप दिया हुआ है। ये हमारा 2 बी वेक्टर इज इक्वल टू ये 2 आई कैप माइनस ये 7 जे कैप माइनस ये 3 के कैप दिया हुआ है। क्लियर। तो हम इनको जो है वो सिंस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनसे जो है वो हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 वाई इज इक्वल टू जो है वो -7 एंड जेड इज इक्वल टू -3। इनका जो है वो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बी वेक्टर का। तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर। तो ये हमारा अंडर रूट एक्स जो है वो 2 है तो ये हमारा क्या होगा, तो ये 2 स्क्वायर प्लस ये -7 का स्क्वायर प्लस ये जो है वो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर जो है वो 4, 7 का स्क्वायर जो है वो 49 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कितना होगा 9 और ये 4 हमारा जो है वो 13 और प्लस ये 49। तो ये जो है वो 9 और 3 जो है वो 12 415 यानी कि फिर रूट अंडर 52 जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो बी हमारा क्या आएगा, तो ये अंडर रूट 52 यही इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 जो है वो हमारा ये जो है वो सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/√3 आई कैप ये जो है वो दिया हुआ है। इनको हम जो है वो पहले राइट डाउन कर लेते हैं। इनका जो है वो हमारा 3 नंबर में जो है वो गिवन हमें दिया हुआ है सी वेक्टर इज इक्वल टू ये 1/√3 आई कैप प्लस ये 1/√3 जे कैप माइनस ये 1/√3 के कैप। ये
गिवन दिया हुआ है, तो इनका हम जो है वो यहाँ पे जो है वो सिंस x इज इक्वल टू क्या है, तो 1/√3 और y इज इक्वल टू हमारा 1/√3 एंड z इज इक्वल टू क्या है, तो हमारा माइनस के 1/√3 है। हम यहाँ पे निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो c वेक्टर, ये हमारा अंडर रूट ये x² प्लस ये y² प्लस ये z², ये जो है वो अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 1/√3 का स्क्वायर प्लस ये 1/√3 का स्क्वायर और प्लस ये जो है वो माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये 1/√3 हमारा 1/3 प्लस ये भी 1/3 प्लस ये भी जो है वो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाई ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 1 + 1 + 1 यानी कि √3/3, तो ये जो है वो कैंसिल होकर √1 और √1 का वैल्यू 1 होता है। तो देयरफॉर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो हमारा सी वेक्टर जो है वो 1 आएगा और यही इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर। सॉरी स्टूडेंट, ये जो है वो हमारा 62 हो जाएगा, ये जो है वो हमारा कितना होगा, 62 हो जाएगा। ये 62 जो है वो कर लेंगे, 3 ये जो है वो 9 3 12 होता है और ये 4 1 5 1 6 होता है। क्लियर। 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें जो है वो 2 वेक्टर जो है वो डिफरेंट जो है वो 2 वेक्टर जो है वो बताना है जिनका जो है मैग्नीट्यूड क्या हो तो सेम है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको सॉल्व करेगा। तो हम जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट ये जो है वो ए वेक्टर इज इक्वल टू ये 2 i कैप प्लस ये जो है वो j कैप प्लस ये जो है वो 4 k कैप, ये जो है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस j कैप प्लस ये 4 k कैप। ठीक है, तो ये जो है वो हम वेक्टर ए जो है वो ले लिए हैं एंड वेक्टर बी जो है वो हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो क्या बोला है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। तो हम जो है वो ले लेते हैं 4 i कैप प्लस ये जो है वो 2 j कैप प्लस ये जो है वो k कैप जो है वो ले लिए। अब देखिए हम जो है वो ये जो b वेक्टर जो है वो लिए ना, पहले जो है वो हम a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल के और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल के आपको जो है वो हम बता देते हैं। ये जो हम a वेक्टर और b वेक्टर हम कैसे लिए वो भी जो है वो आपको हम बता देते हैं। तो देखिए a वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये जो है वो हमारा 2 का स्क्वायर और प्लस ये 1 स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब 4 + 1 प्लस ये 16, ये जो है वो 4 और ये 16 और ये 4 20 और ये 1, ये हमारा 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम जो है वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हमारा अंडर रूट ये 4 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा अंडर रूट ये 4 स्क्वायर 16 प्लस ये 2 स्क्वायर 4 प्लस ये 1, ये जो है वो 20 और ये 1, ये हमारा कितना हो जाएगा 21। देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड क्या आया हुआ है, सेम आया हुआ है, तो यही दोनों जो है वो हमारा वेक्टर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये जो है वो ए वेक्टर जो है वो हम लिख दिए हैं, अपना मन जो है वो कोई भी जो है वो ले सकते हैं, बट बी वेक्टर जो है वो हम कैसे लेंगे कि ताकि जो है दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आएगा। तो देखिए हम जो है वो स्क्वायर करेंगे, अगर जो है वो निगेटिव भी लेंगे ना तो ऊपर भी जो है वो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं यानी कि फर्क पड़ेगा, निगेटिव भी जो है वो स्क्वायर लेने पर वो पॉजिटिव बना देता है। अब देखिए ये जो है वो 2, ये जो है वो आई का जो है वो कोफिशिएंट हमारा 2 है, तो ये जो है 2 का स्क्वायर हम दिए है, जे का जो है 1 है तो 1 स्क्वायर और ये के का जो है वो 4 है, तो ये हम जो है वो क्या दिए हैं 4 का जो है स्क्वायर दिए। तो अब जो हम नेक्स्ट जो है वो बी वेक्टर लेंगे, ये जो हमारा जो आई जे और के ये जो हम फर्स्ट वेक्टर में जो है वो लिए हैं उन्हीं को जो है वो उन्हीं का जो है वो कोफिशिएंट को जो है वो हम इंटरचेंज करके लेंगे। तो हम जो है वो बी वेक्टर भी जो है वो लेंगे तो हमारा उनका सेम ही जो है वो मैग्नीट्यूड आएगा। तो हम जो है वो के वेक्टर को जो है वो कोफिशिएंट को जो है वो आई वेक्टर के साथ लिख दिए हैं और ये जे को जो है वो ये जो है वो आई वेक्टर के साथ लिख दिए हैं और ये जो है वो आई वेक्टर को जो है वो हम के साथ जो है ये जो है वो आई वेक्टर को जो है ना सॉरी ये जो है जे वेक्टर को जो है हम के साथ जो है वो लिख दिए ताकि ये दोनों का जो है ये जो है वो इन दोनों का ये जो है वो इनका भी कोफिशिएंट का स्क्वायर किया है, वही ना मैग्नीट्यूड होता है ना। तो ये हम किए हैं तो √21 आया हुआ, इनका भी हम किए तो √21 आया हुआ। तो वेरी सिंपल था।